आगंतुक अतिथियों से अनुरोध है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। महामारी के समय में निर्देशों का पालन करें। कृपया सामाजिक दूरी बनाए रखें। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बहुत आक्रमण हुए भारत पे, लेकिन अनेकता में एकता, यही भारत की संस्कृति है। तमाम विविधताओं, रीत रिवाज, परंपरा, भाषा, बोली, खान पान, इन सभी के बावजूद हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। यही हमारा मूल मंत्र है, यही हमारी शक्ति है। आज के इस लघु परेड की अगुवाई परेड कमांडर श्री M.K. खान, प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट लखनऊ सिटी, साथ में एक प्लाटून जो सेरेमोनियल ड्रेस में साज सज्जा के साथ ऐसे परिस्थिति में जवानों ने तमाम सावधानियां बरतते हुए लगातार प्रतिदिन एक हफ्ते से अभ्यास किया है। उसका आपने एक छोटा प्रदर्शन भी देखा। हमें इस महामारी से अपना और सामने वाले का बचाव भी करना है। अपने सांस्कृतिक राष्ट्रीय धरोहरों, उपलब्धियों का सम्मान भी करना है। इस प्रकार के त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार में मनाने भी हैं। ऐसे राष्ट्रीय त्योहार मनाना उद्देश्य हम अपने आने वाली पीढ़ियों में उस जज्बे को जगाए रखें। हमारा उद्देश्य है करता हूं भारत माता से ये गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले। हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा, या फिर कोई जिंदगी ना मिले। हम कृतार्थ हैं कि भारत की धरती पर हमने जन्म लिया। आज की इस लघु परेड की मुख्य अतिथि माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदया का आगमन कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष होना है। मुख्य अतिथि डॉक्टर ममता अग्निहोत्री, माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदया का
परेड सावधान की स्थिति में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा मुख्य अतिथि का महोदया की अगुवाई और सने सने सलामी मंच की तरफ आज हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ध्वजारोहण और परेड द्वारा सलामी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। परेड कमांडर श्री एम के खान द्वारा मुख्य अतिथि महोदया से परेड निरीक्षण हेतु अनुरोध। और मुख्य अतिथि महोदया द्वारा परेड का एक सूक्ष्म निरीक्षण। यह हमारी परिपाटी है कि हम किसी भी समारोह में अपना प्रदर्शन, अपना उच्च प्रदर्शन करते हैं, जिसका निरीक्षण मुख्य अतिथि द्वारा किया जाता है। पुनः मुख्य अतिथि सलामी मंच की तरफ। माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदया आज की मुख्य अतिथि से अनुरोध करेंगे कि आज के सुअवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। माननीय महोदया। उपस्थित सभी अधिकारी, रेल कर्मी, यूनियन एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी गण, साथियों तथा विशेषतः यहाँ उपस्थित कोरोना योद्धा एवं कोरोना विजेता, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं देश को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं देशभक्तों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं सेना और अर्धसैनिक बलों के उन वीर जवानों, खुफिया एजेंसियों के कार्मिकों को नमन करती हूँ जो अनेक विषम परिस्थितियों में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता एवं संप्रभुता के साथ साथ हमारी रक्षा कर रहे हैं। कोविड-19
के विरुद्ध दिन रात सेवा कार्य में लगे कोरोना फाइटर्स जैसे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी इत्यादि के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ तथा इस दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि एवं उनके परिवार के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। अब मैं लखनऊ मंडल के कार्यक्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों एवं उपलब्धियों से भी आपको अवगत कराना चाहूँगी। लखनऊ मंडल में अनेक नई योजनाएं और परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जैसे कि डालीगंज सीतापुर सेक्शन में 101.13 ट्रैक किलोमीटर तथा गोंडा सुभागपुर सेक्शन में 14 ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य। लखीमपुर मैलानी खंड भी अमान परिवर्तन के पश्चात यात्रियों के लिए खोला जा चुका है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का अधिक उपयोग, क्रैक ट्रेन चलाने एवं अधिकारियों द्वारा गहन मॉनिटरिंग किए जाने के फलस्वरूप मंडल पर मालगाड़ियों की औसतन स्पीड पिछले वर्ष के सापेक्ष 26 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर इस वर्ष 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। हमारा समेकित प्रयास है कि शीघ्रातिशीघ्र इस मंडल पर मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक करने में हम सभी सफल हो पाएंगे। भारतीय रेल द्वारा वर्ष 2024 तक माल लदान को दोगुना करने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लखनऊ मंडल में बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का भी गठन किया गया है। कोविड के कारण अधिकांश यात्री गाड़ियां निरस्त चल रही हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव हमारी यात्री आय पर पड़ा है। इसकी भरपाई करने के लिए माल भाड़ा लदान को अधिकाधिक करके आय बढ़ाने के हर संभव प्रयास हम सभी को करने होंगे। बीडीयू भी इस दिशा में ही एक कदम है। अगस्त 2019 से जुलाई 2020 तक यात्री यातायात से 609 करोड़ 71 लाख, माल परिवहन से 116 करोड़ 51 लाख तथा 10 करोड़ 50 लाख की विविध आय हुई है। मंडल की कुल आय 785 करोड़ 5 लाख है, जो कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद अर्जित हुई है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में सघन टिकट जांच, अतिरिक्त प्रभार एवं बिना बुक सामान से 24 करोड़ 51 लाख की वसूली की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में माह जुलाई 2020 तक जावक रेकों का टर्मिनल विलंबन भी पिछले वर्षों की सापेक्ष इस अवधि में 11% का सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 में जून 2020 तक राजस्व मद में कुल आवंटित 1660 करोड़ 33 लाख के विरुद्ध 379 करोड़ 34 लाख का व्यय किया गया। पूंजीगत मद में कुल आवंटित 209 करोड़ 55 लाख के विरुद्ध 70 करोड़ 37 लाख का व्यय किया गया। मांग बिल बचत के अंतर्गत कुल 4 करोड़ 36 लाख की वसूली की गई। समय की आवश्यकता है कि मंडल में रेल राजस्व को बढ़ाने के सभी प्रयास करने के साथ साथ अपने व्यय पर भी हमें कुशल नियंत्रण रखना होगा। रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक 6 करोड़ 96 लाख रुपए के नॉन स्टॉक मदों का क्रय किया जा चुका है तथा भंडार विभाग द्वारा स्क्रैप का निस्तारण ई नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है। इस वर्ष हमने अभी तक 57 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 10 करोड़ 13 लाख रुपए का स्क्रैप विक्रय किया है। गोंडा रेलवे परिक्षेत्र में निर्बाध एवं सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 33 केवी सब स्टेशन कार्य के अंतर्गत 2 MVA क्षमता के 2 अदद ट्रांसफार्मर स्थापित कराकर ऊर्जीकृत कराया गया है। इस व्यवस्था से लगभग 1600 आवास एवं संपूर्ण गोंडा रेल परिक्षेत्र लाभान्वित हुआ है। ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से गोरखपुर, बस्ती, मैलानी, सीतापुर, गोंडा स्टेशन एवं अस्पताल पर कुल 800 kWp क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा मंडल के कुल 41 स्टेशनों पर आपाती विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र बैटरी बैकअप भी स्थापित किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 में रेल पथ नवीनीकरण, मरम्मत, USFD जांच के अंतर्गत भी अनेक कार्य किए गए
जैसी बड़ी लाइन अनुभाग में कुल 9.09 किलोमीटर CTR यूनिट कार्य, आवश्यकता अनुसार SEJ बदलने का कार्य तथा 1905 किलोमीटर रेल पथ के रेल वेल्ड की USFD जांच इत्यादि की गई। हमारा लखनऊ मंडल रेल संरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। लखनऊ मंडल के अधिशार क्षेत्र में संरक्षा संबंधी नियमों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान समय समय पर चलाए जा रहे हैं। संरक्षा को सर्वोपरि महत्व देने के उद्देश्य से रेल पथों, सिग्नलों एवं विद्युत कर्षण आदि के अनुरक्षण तथा OHE कार्य हेतु वित्त वर्ष 2020-21 में माह जुलाई 2020 तक कुल 3,805 घंटों का ट्रैफिक ब्लॉक दिया गया, जिससे स्थायी परिसंपत्तियों के अनुरक्षण में सहायता मिली। चालकों को बेहतर सिग्नल दृश्यता प्रदान करने हेतु 12 स्टेशनों पर पुराने LED एस्पेक्ट का बदलाव कर इंटीग्रेटेड LED लगाया गया। मंडल के 12 स्टेशनों पर स्वचालित ऑटोमेटिक फायर अलार्म तथा 65 स्टेशनों पर रिले रूम IPS रूम स्टोर में आग से बचाव हेतु 102 फायर बॉल का प्रावधान भी किया गया। यात्री के जान माल एवं रेल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेल परिसर एवं गाड़ियों में विशेष अभियान चलाकर अनाधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध 3,737 मामले दर्ज किए गए तथा 3,638 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता से कानूनी कार्रवाई करते हुए 120 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अंतर्गत रेल सामानों की चोरी करने वाले 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 34 मामलों में 5,02,803 मूल्य की रेल संपत्ति भी बरामद कराई गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल के उपायों का निरंतर पालन करते हुए लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकारों के अनुरोध पर उनके साथ समन्वय स्थापित कर देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों एवं अन्य व्यक्तियों को उनके गृह राज्यों और जनपदों तक पहुंचाने के लिए लखनऊ मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर से होकर कुल 521 विशेष गाड़ियां चलाई गईं। लखनऊ मंडल द्वारा 11 श्रमिक स्पेशल चलाई गई तथा 521 श्रमिक स्पेशल हमारे मंडल में आवक आईं। हमारे गोरखपुर स्टेशन पर सर्वाधिक 320 श्रमिक स्पेशल गाड़ियां आईं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसका संपूर्ण श्रेय मंडल में कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जाता है, जिन्होंने इतनी विषम परिस्थिति में भी अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा एवं सजगता का परिचय दिया। कोविड-19 से संक्रमित कर्मचारियों को सुगम चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। विभिन्न स्टेशनों पर श्रमिक स्पेशल गाड़ियों से आने जाने वाले रेल यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग नियमित रूप से की जा रही है। स्टेशनों पर कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग का भी प्रावधान किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान रेल सुरक्षा बल, वाणिज्य विभाग एवं भारत स्काउट एंड गाइड की सहायता से जरूरतमंद व्यक्तियों को भारी मात्रा में खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। यहाँ पर मैं रेल सुरक्षा बल के कर्मियों को विशेष बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने इतने कठिन विषम परिस्थितियों के बावजूद लगभग 50,000 फूड पैकेट बांटकर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाया और ये एक अति प्रशंसनीय कार्य है। कोविड-19 से निपटने के लिए लखनऊ एवं गोरखपुर कोचिंग डिपो द्वारा 50 साधारण कोचों को आइसोलेशन कोचों में तैयार कर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर तैनात किया गया है, जो कि आवश्यकता अनुसार कोविड केयर कोच के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन लखनऊ की टीम द्वारा भी लॉकडाउन के कारण रोजगार न मिलने से परेशान 51 परिवारों को जन खाद्यान्न किट का वितरण किया गया तथा भारी मात्रा में मास्क का भी उपलब्धता कराई गई। इस दौरान मंडल में 87 कोरोना योद्धाओं को उनके सराहनीय कार्य के लिए कोरोना वॉरियर ऑफ द डे से सम्मानित किया गया। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए लगभग 4,000 लीटर सैनिटाइज़र, 4500 मास्क, 22,500 दस्ताने,
4,000 कोविड प्रोटेक्शन किट, 45,000 मास्क, 22,500 दस्ताने, 4,000 कोविड-19 प्रोटेक्शन किट, 10 थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, 3 वेंटिलेटर तथा 400 लीटर स्पिरिट और 3,900 पीपी किट एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई तथा हमारे ज़रूरतमंद जो भी रेल कर्मी हैं, फ्रंटलाइन स्टाफ हैं, उनको उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री केयर फंड में मंडल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने एक दिन का वेतन अनुदान स्वरूप समेकित रूप से कुल 1,67,61,817 रुपये प्रदान किया गया। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग हेतु 31 लाख रुपए का चेक आर्थिक सहायता के रूप में हमारे मंडल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी उपलब्ध कराया गया। हमारे मंडल को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देशित विभिन्न ई प्लेटफॉर्म जैसे ई ऑफिस, ई डास, HRMS, IRWCMS इत्यादि को प्रारंभ करने का श्रेय है। 100% फाइलों का डिजिटाइजेशन करने में लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे में अग्रणी है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में लखनऊ मंडल द्वारा स्थानीय संसाधनों से अनेक आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास किया गया, जैसे कि गोरखपुर स्थित हाई स्पीड SPART में वाटर मिस्ट बेस्ड अग्निशमन प्रणाली विकसित की गई। कोचिंग डिपो गोंडा में स्थानीय संसाधनों की सहायता से पाथवे की टूटी जालियों का मरम्मत कराई गई। न्यू सिक लाइन गोरखपुर में एक बायो टॉयलेट टैंक अपशिष्ट टेस्टिंग लैब स्थापित किया गया और इसके पूर्व यह सुविधा केवल सवारी मालगाड़ी प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ जंक्शन में ही थी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत स्वच्छ रेल अभियान को सार्थक बनाने के उद्देश्य से संपूर्ण मंडल में दिनांक 18 जून 2020 से 26 जून 2020 तक वृहद स्तर पर हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प करके अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों पर साफ सफाई तथा शहरी इलाकों में विभिन्न रेल खंडों पर ट्रैक सफाई का अभियान चलाया। रेलवे की भूमि को गंदगी मुक्त रखने तथा सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से सफाई अभियान के उपरांत खाली पड़ी उपजाऊ भूमि पर पौधारोपण भी किया गया। इस सभी के लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दूरस्थ स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारियों की शिकायतें एवं अन्य सुविधाएं देने के लिए ई कियोस्क स्थापित करने के मामले में लखनऊ मंडल अग्रणी है। इसके अलावा रनिंग रूम कर्मचारियों को भोजन कूपन, बिस्तर आवंटन इत्यादि की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चारबाग एवं गोंडा स्थित रनिंग रूमों में भी कियोस्क लगाकर बायोमेट्रिक प्रणाली संचालित की गई है। आपको यह जानकर के हर्ष होगा कि इस वक्त लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे पूर्णतः पेपरलेस डिवीज़न हो चुका है और जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कोविड के संकट में भी हमारे कॉन्टैक्टलेस कार्य प्रणाली को बहुत अधिक मात्रा में सहयोग करती है। कर्मचारी कल्याण के अंतर्गत अगस्त 2019 से जुलाई 2020 तक कुल 53 मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, 835 कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 185 कर्मचारियों को MACP का लाभ दिया गया तथा इस संक्रमण काल में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का 100% समापक भुगतान एवं PPO अंतिम कार्य दिवस को ही दिया गया। 15 एवं 16 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 2 दिवसीय वर्चुअल PNM संपन्न कराई गई। माननीय रेल मंत्री महोदय से भी जुलाई 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कराई गई। आप सभी अधिकारियों कर्मचारियों से आग्रह है कि हमें इस विषम परिस्थिति का भय एवं आशंका रहित होकर संयम से सामना करना है। कोरोना से संबंधित लक्षण प्रतीत होने पर संयम बरतते हुए तत्काल अपने विभाग के अधिकारी अथवा पर्यवेक्षक को सूचित करें और निकटतम रेलवे चिकित्सालय अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड चिकित्सालय में रिपोर्ट करें, जिससे समय से टेस्टिंग और चिकित्सा संबंधी कार्रवाई कराई जा सके और संपर्क में आए हुए अन्य कर्मचारियों अथवा अधिकारियों को चिन्हित कर संभावित संक्रमण को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसी आवश्यक जो चीज़ें हैं उनका भी आप लोग 100% अनुपालन करें। कोविड अस्पताल में भर्ती या होम क्वारंटाइन हुए कर्मचारियों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। अंत में आज मैं
इस शुभ अवसर पर आप सभी कर्मचारियों, अधिकारियों से मेरी अपील है कि हम सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लक्षित कार्य योजनाओं को पूर्ण करने, माल एवं पार्सल लदान बढ़ाने, ट्रेनों के संरक्षित संचालन एवं समय पालन, यात्री संतुष्टि, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत साफ सफाई, रेल संरक्षा एवं यात्री सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दें। कर्मचारी संगठनों एवं एसोसिएशनों द्वारा कर्मचारी हितों के समाधान में पूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे स्काउट गाइड तथा महिला कल्याण संगठन की टीम से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम सभी को इसी प्रकार मिलकर निरंतर आगे बढ़ना है। इस अवसर पर लखनऊ मंडल के उन रेल कर्मियों को मैं बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। श्री अशरफ सिद्दीकी, निरीक्षक आरपीएफ लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे को हार्दिक बधाई मैं देती हूँ, जिन्होंने प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्राप्त करके लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे को गौरवान्वित किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महामारी की इस विषम परिस्थिति में आप सभी के धैर्यपूर्वक सामूहिक प्रयासों से लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। मैं कामना करती हूं कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध तथा प्रसन्नचित्त रहें और आशा करती हूं कि शीघ्र ही शीघ्र कोविड-19 महामारी के संक्रमण से इस देश को हम सभी निजात दिला पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं तथा आपके सुखमय जीवन की कामना करते हुए मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदया। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुझसे कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। परेड कमांडर द्वारा परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त किया गया मुख्य अतिथि महोदया से। आप सभी को और इसी के साथ आज के इस लघु समारोह का समापन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः बधाई और इस कोरोना महामारी के संकट काल में एक बार पुनः आपसे ये इल्तिजा कि बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत शहीदों ने की, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।